गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है हमारा लेक्चर 3 तीसरा है और इस लेक्चर में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे और दो क्वेश्चन है उसको देखेंगे सबसे पहले। और उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपका जो फ्रेंड है उसको भी लाभ हो इस वीडियो का। एंड हम जो है मैं A to Z पढ़ाएंगे, यानी शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अभी पढ़ाया और फिर नहीं पढ़ाऊँगा, तो ऐसा मत समझिए कि मैं हर दिन रेगुलर क्लास लूँगा आप लोगों का। और आज हमारा जो है सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या है कि 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब में मौजूद जल का अपवर्तनांक 1.33। गाइस, अगर अपने जो अपना मैं जो ये नोट प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, उसे आप लोग नोट डाउन ज़रूर करें और उसे याद कर लें, कंपलसरी याद कर लें। और जो हम NCERT है उसे रीडिंग मारें। उसके बाद जो भौतिक अगर उससे भी ज़्यादा अगर ज्ञान चाहिए आप लोगों को तो भारती भवन को उससे उसमें से उसको रीडिंग मारिए। उसका जो हमारा उसका जो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बनाइए। और उसके बाद थ्योरी, उसके बाद उसका जो मैथ टाइप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए आप लोग, बहुत सारा है। और आपको अगर आप धीरे धीरे अगर हर दिन अगर 5-10 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको हैबिट लगेगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे। तो आज चलते हैं और इस क्वेश्चन में सबसे पहले 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब में मौजूद जल का अपवर्तनांक है 1.33, या इसको हम 1.3 या ये कह सकते हैं। उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करें। तो उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करने वाला यदि यदि उसे लंबवत देखा जाता है तो क्या होता है, जिसमें वास्तविक गहराई कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, जिसे हम किसे कहते हैं, रियल डेप्थ कहते हैं। रियल डेप्थ कहते हैं। कितना रियल डेप्थ कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद अपवर्तनांक म्यू जिसे कहते हैं 1.33 या 4.3 दिया है। उसके बाद और आभासी जो गहराई है उसे हम एडी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एडेम्प्ट एपरेंट डेप्थ कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। अब सूत्र में क्या है कि हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, जिसे म्यू बराबर RD/AD होता है। और जिसमें हमको AD को निकालना है और RD जो है हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर और AD हमको नहीं दिया गया है। AD को जब इधर लाया गया तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा RD इसको हम इसे AD बराबर क्या हो जाएगा, RD बटा म्यू हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला को इसमें बैठाए तो ये 20/4/3 और ये हो जाएगा AD बराबर 20 × 3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का 20 और ये 5 या 15, यानी AD जो हो गया एपरेंट डेप्थ जो आया हमारा 15 सेंटीमीटर आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्या कहा है कि एक जो कांच का अपवर्तनांक हमको दिया गया है, जिसमें कांच का अपवर्तनांक 1.6 दिया गया है, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 दिया है। तो कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक निकाले। तो कांच के सापेक्ष हमको हीरा का अपवर्तनांक निकालना है, जिसमें हमको mg दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक ये, और उसके बाद हमको कितना हीरा का अपवर्तनांक दिया गया है जो 2.4 दिया गया है। उसके बाद mdg निकालना है। तो mdg बराबर क्या होता है, mg/md। ये हम वो अपवर्तनांक की उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा कि mg कितना गया 1.6 बटा 2.4। यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ 10 उतरा और यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ से 10 उतरा, इतना तो आप लोग जानते हैं। और उसके बाद ये 10 खत्म और ये हो जाएगा, ये इतना आएगा। ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया। उसको जब हम लोग भाग देंगे तो ये इतना आएगा, 0.3333 आते रहेगा, इसलिए हम लोग 0.2 एक रियल हम बोल सकते हैं 0.4 आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें जिसमें हम लोग पढ़े थे ना कि प्रकाश का परावर्तन में जो पढ़े थे, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, परावर्तन और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में, उसी के तरह यह भी है, जिसमें परावर्तन और अपवर्तन के में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो इसमें क्या है कि परावर्तन सबसे पहला बताया गया है, तीन ही पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट को देखते हैं। तो परावर्तन में आपतित किरण या चिकने सतह से टकराने के बाद जो हमारा किरण है, परावर्तन किरण, वो चिकने या जो चमकीले सतह होते हैं उससे टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। और जो आपतित किरण जो होती है, आपतित अपवर्तन में जो होता है, आपतित किरण थोड़ा मुड़कर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर देती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, ठीक है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, और इस किसी दो खास माध्यम के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात को स्थिरांक कहते हैं, जिसे म्यू कहते हैं भाई साहब, म्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दर्पण के द्वारा परावर्तन की घटना दर्शाई जाती है, और लेंस के द्वारा किसकी घटना दर्शाई जाती है, अपवर्तन की घटना दर्शाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो दर्पण में किस प्रकार का घटना दर्शाया जाता है, तो परावर्तन के घटना दर्शाया जाता है। लेंस में किस प्रकार का घटना दर्शाया जाता है, तो अपवर्तन का घटना दर्शाया जाता है। उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस यहाँ से शुरू होता है हमारा खास लेंस, और इस लेंस में क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को परिभाषित करें। तो उसमें पढ़े थे उत्तल दर्पण, और उसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़े थे, वही उसी के जैसा यहाँ भी है, उत्तल लेंस है, यहाँ वहाँ दर्पण था या लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो। आप लोग देख सकते हैं, ये चित्र है जिसमें उत्तल लेंस को बनाया गया है, जिसमें दोनों सतह उभरा हुआ है और बीच में मोटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस जगह पे बीच में मोटा होगा और किनारे में पतला होगा। यहाँ पे किनारे में जो होगा वो पतला होगा, उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। इसे आभासी लेंस या उभय उत्तल लेंस भी कहा जाता है। चित्र आप लोग दे सकते हैं। अब अवतल लेंस की ओर चलते हैं। तो अवतल लेंस ऐसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह दबा हुआ हो, दोनों अपवर्तक सतह दबा हुआ है, जिसमें ये देख सकते हैं दोनों अपवर्तक सतह दबा हुआ है और बीच में पतला हो। ये बीच में पतला होगा, बाहर में मोटा होगा, किनारे में मोटा होगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ पे पतला होगा, कहाँ पे मोटा होगा, ये तो आप लोगों को याद ही रखना है। इसे अब क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहा जाता है। इसे अपसारी लेंस या उभय अवतल उत्तल लेंस कहा जाता है। ये चित्र है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लेंदी क्वेश्चन की ओर। तो किसी कांच के आयताकार स्लैब के द्वारा अपवर्तन की घटना दिखाएं, या पार्श्व विस्थापन क्या है। तो पार्श्व विस्थापन इसको भी समझ सकते हैं। तो जब किसी आयताकार स्लैब पर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो वह पहले अभिलंब की ओर मुड़कर कांच में गति करती है, फिर क्या होती है, वह अभिलंब की ओर मुड़कर निर्गत किरण के रूप में बाहर चली जाती है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र है जिसमें ये आयताकार स्लैब है, ये हमारा किरण आ रहा है, आपतित किरण। ये आपतित किरण आया और यहाँ से मुड़ करके चले गया, और ये निर्गत किरण आती हुई प्रतीत होती है, जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। फिर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, निर्गत किरण के रूप में बाहर चली जाती है। आपतित किरण की काल्पनिक रूप से आगे बढ़ने पर आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर हो जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण आप लोग देखें कि समांतर चली जाती है, और उसका डिस्टेंस जो होगा सेम होगा। उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन। इसे चित्र में दिखाया गया है। इस विस्थापन को पार्श्व विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है। अतः पार्श्व विस्थापन को हम निम्न शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। किसी आयताकार स्लैब से
से क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच आलाविक दूरी को पार्श्व विस्थापन इसे भी कहा जाता है। अब गणितीय रूप में से क्या होता है, पार्श्व विस्थापन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें जो होता है जिसे एच डी बराबर क्या होता है, 10 sec r इंटू होता है साइन i माइनस r होता है। ये हमारा पार्श्व विस्थापन का फॉर्मूला है। आप निकाल सकते हैं पार्श्व विस्थापन। एस क्या है, एस या डी पार्श्व विस्थापन को सुनिश्चित किया गया है। और छोटा जो टी है, यहाँ पे छोटा टी जो है उसके स्लैब के मोटाई को दर्शाया गया है। और साइन आई जो है आपतन कोण को दर्शाया गया है। आप लोग जानते हैं आपतन कोण अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। और साइन आर को आपतन इसे आपतन कोण कहते हैं और अपवर्तन इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा आपतित किरण है, यह भी आपतित किरण और ये निर्गत किरण के रूप में मुड़ जाती है और ये हमारा आती हुई प्रतीत होती है आपतित किरण। उसके बाद ये आयताकार स्लैब है जिसे रेक्टेंगुलर स्लैब, जिसे हम रेक्टेंगुलर स्लैब भी कह सकते हैं। ठीक है, और स्लैब की मोटाई ये है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो लेंस या ताल क्या है, व्हाट इज लेंस, व्हाट इज ताल। तो ताल को हम लोग जानेंगे तो दो सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्र हो लेंस कहलाती है। जिसमें ऐसा सतह जिसे किसी भी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्र हो टेढ़ा हो, जिसे हम टेढ़ा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। एंड वास्तव में लेंस दो ठोस गोले का काट होता है। अब लेंस के विभिन्न प्रकारों का नाम बताएं तो सबसे पहला ये इसमें 6 प्रकार का लेंस पाया जाता है। ठीक है, और इसमें विशेष रूप से 6 भागों में बांटा गया है। अवतल लेंस के 3 प्रकार और उत्तल लेंस के 3 प्रकार। नीचे चित्र के साथ लेंस के विभिन्न प्रकारों को बताया गया है, ये है। ठीक है, उसमें एक सबसे पहले अवतल लेंस, ये हमारा ये अवतल लेंस है और ये पूरा तीनों जो है, ये तीनों अवतल लेंस, ये पूरा तीनों उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखना है। आप लोग देख सकते हैं कि उभय उत्तल लेंस इसे कहते हैं जिसमें दोनों जो भाग होता है वो चिपका यानी उभरा हुआ यानी दबा हुआ रहता है, दबा हुआ, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और लेंस का सबसे मेन पार्ट यही है अवतल लेंस में। और उसके बाद समतला अवतल लेंस होता है जिसे इसे भी अवतल लेंस भी कहा जाता है। इसमें एक तरफ समतल लेंस होता है और ये एक दबा हुआ लेंस होता है जिसे हम समतल अवतल लेंस कहते हैं। उसके बाद ये हमारा जो दोनों दबा हुआ ये लेंस होता है उसे इसलिए हम उसे उत्तल अवतल लेंस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उत्तल लेंस किसे कहते हैं, दोनों का भाग जो होता है, दोनों भाग, ये दोनों पार्ट जो होता है वो उभरा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहेंगे। उसके बाद जिसे हम उभय उत्तल लेंस भी कहा जाता है। उसके बाद समतल उत्तल लेंस जिसमें एक समतल हो, एक जो लेंस होता है एक उभरा हुआ हो, उसे हम समतला उत्तल, और दोनों जो होता है दोनों उभरा हुआ रहे तो क्या होगा, इसमें अवतला उत्तल लेंस कहेंगे। और इस चित्र को आप लोगों को अपने माइंड में बैठा देना है और इसके बारे में हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में और इसके जिस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े कि 6 रूल को पढ़े, इसमें भी रूल को पढ़ेंगे, इसके रूल को भी पढ़ेंगे और बहुत सारा थ्योरी है। तो एंड गाइस मेरी जो रेगुलर वीडियो आएगी आप लोगों को देखना है
और उससे पढ़ना है। और पीडीएफ जो है हम मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें गाइज, एंड लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।